बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर गुड़िया की बेटी ज़ैनब की सालगिरह के काफ़ी जो है शोर मचा हुआ था कि उसकी सालगिरह की तैयारी और यहाँ पर उनके तमाम जो व्यूवर्स थे वो भी चाह रहे थे कि किसी तरीके से जल्दी से हम देखें ज़ैनब की बर्थडे। अच्छा, तैयारी तो हमने देख ली थी, तैयारी में बहुत कुछ दिख चुका था, लेकिन यहाँ पर जो इनकी सालगिरह हुई है और इसमें ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी अंबर का जो वीडियो है, उसमें अंबर आई थी इस लड़ाई झगड़े के बाद। जब वो अपने घर में गई थी उसके बाद वो पहली दफ़ा आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो कि अगर वो ज़ाहिर नहीं ज़ाहिर करते तो ना पता चलता, लेकिन ज़ाहिर भी खुद किया इसलिए पता भी चल गया। पहली बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अंबर शुरू से कह रही थी कि उसकी ना तबीयत कुछ ख़राब है, कभी चक्कर, कभी कमर में दर्द, कभी सर में दर्द। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये लोग कह रहे हैं शायद वो एक्सपेक्ट कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अंबर जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रही है और अपने बेटे को ही देख रही है, अभी इब्राहिम को। यहाँ मामला ये हो गया है कि अंबर जब अपने घर में थी तो वहाँ पे भी वो परेशान थी, मतलब अपनी अम्मा के पास, और उसको ये टेंशन थी कि एक जगह अगर मैं अम्मी के पास रहती हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो अपना घर है उसको ख़तरा है। अब अगर अपने घर जाती हूँ तो जाहिर है मुझ पर बहुत जिम्मेदारी आ जाएगी। और बेशक अपनी अंडरस्टैंडिंग तो उनकी थी या नहीं भी थी दोनों मियाँ बीवी में, लेकिन असल उसको जो ख़तरा ये था वो एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी का था। मैं आपको बताऊं, ये चीज़ ऐसी है कि यहाँ पर लोग जो हैं ज़्यादा काम, ज़्यादा ज़िम्मेदारी की वजह से घबरा जाते हैं, और ज़्यादातर जो रिलेशनशिप पूरे नहीं होते वो इस वजह से नहीं होते कि जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे शाहजेब किसी और दिमाग का है, उसको भी अपने घर के पूरे काम चाहिए। अंबर दूसरे दिमाग की है, वो दूसरे बैकग्राउंड से आई है, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में जो भी उसने गुजारा हो, अम्मा अब्बा पे डिपेंडेंट रही हो। अब यहाँ पर जब अंबर के ऊपर काम ज़्यादा पड़ गए तो अंबर की तबीयत हो गई ख़राब, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको नाश्ता भी बनाना है, दोपहर का खाना बनाना है, रात का भी ख्याल रखना है, मासी भी नहीं है, बच्चे को भी देखना है, शौहर के भी कपड़े धोने, बच्चे को पूरा देखना है, आपको लुक आफ्टर बच्चे को तो पूरा ही करना पड़ता है हेड टू टो, ठीक है। फिर आपको तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, घर के बिल्स का ख्याल रखना है कि भाई आजकल लाइट के बिल का ख्याल रखा जाता है कि पंखे एक्स्ट्रा ना चलें, लाइट एक्स्ट्रा ना चले, ओवरऑल आपको ग्रोसरी लानी भी और सेट भी करनी है। तो ज़ाहिर है ये मामलात होते हैं, ऐसा करना पड़ता है। मगर ये तमाम मामलात को करते करते अंबर जितना घर में अपने आराम करती थी उसको वो यहाँ नहीं मिल रहा, तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं कि भाई बॉडी को आदत है आराम की, कमर को भी आदत है आराम की, सर को आदत है सोने की, रिलैक्स अपने गेम खेलने की, यहाँ पे वो सब कुछ नहीं मिल रहा, तो जाहिर है ये फ़र्क होगा। और इस वजह से अंबर काफ़ी आजिज़ भी आ चुकी थी, और अंबर ने अपने पहले वीडियो में कहा था कि मुझे लेटने का, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो वजह है कि अंबर ने गिफ्ट क्यों नहीं लिया पहले, वो भी मैं आती हूँ। गिफ्ट इसलिए नहीं लिया उसने पहले कि वो उन्हीं मामलों में उलझी हुई थी, उससे वो घर की जिम्मेदारियां सेटल नहीं हो रही थी और वो उसको करनी थी, क्योंकि उसे पता है कि अभी मैं सारी जो एक रिकन्सिलेशन करके आई हूँ, एक मामला मैंने जोड़ा है, दोस्ती की है और मुआहदा किया एक, और उसको मैं कैसे निभाऊं। अभी तो करना ही था उसको, अगर वो अभी नहीं करेगी तो फ़ौरन तौर पे उसका घर ख़राब हो जाता। तो यहाँ पर उसने किसी न किसी तरह करके गत जोड़ करके वॉटएवर उसने अपने घर को सेट किया। अब यहाँ पर वो इतनी थक गई थी अपने काम को करते हुए, जैसे कि उसने बताया अपनी वीडियो में। मैं यहाँ पे अंबर से कोई हमदर्दी या अंबर के कोई मुझे उससे कोई चॉकलेट्स नहीं मिल रही हैं, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो उसने अपनी वीडियो में बताया कि भाई मैं इतनी थक गई थी। अब वो जब वो बताती हैं कि मैं इतनी थक चुकी थी, तो वो उसी थकावट को उतारने में और लड़ने में अपने आप से लगी रही और उसने गिफ्ट तक नहीं लिया। जबकि आप ये देखें, इनको तो गिफ्ट लेने जाना होता है ना, तो ये पहले ही जो है एक वीडियो अलग से बनाई जाती है, जैसे कि कुकिंग विद शबाना ने बनाई, जैसे कि गुड़िया ने बनाई। इन्होंने वीडियोज अपलोड की और ये कह के अपलोड की कि हम जो है गिफ्ट लेने जा रहे हैं अपनी बेटी का या अपनी नवासी का। पूरे इनके उसमें भी उनको व्यूज़ मिले। क्यों कर रहे हैं अलग अलग? इसीलिए ना कि व्यूज़ लेने हैं, वरना हमारे भी पता नहीं कितने अच्छे मोमेंट्स आते हैं, हम सबको जाने देते हैं, कोई कैमरे में सेव नहीं करते। तो अंबर को भी तो जाहिर सी बात है ज़रूरत है ना पैसों की और डॉलर्स की सिंपली। तो ज़ाहिर है ये जो ओकेजन्स होते हैं, बर्थडे हो गई, इंगेजमेंट हो गई, मेहंदी हो गई, निकाह है, वलीमा रिसेप्शन है, शादी है और शादी के बाद की दावत है, इनके व्यूज़ बहुत होते हैं।
अब उसमें बर्थडे भी इंक्लूड है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट होता है ना इसमें सब कुछ। लेकिन अंबर इतनी बेजार हो गई थी कि अंबर गिफ्ट लेने जब गई, जब हवा धबड़ी में गई है तैयार होके और अबाया पहन के, भाई क्या प्लान नहीं था जाने का? आप देखें ना, जब एक लड़की उसी वक्त जा रही है और सगी भांजी की आपकी बर्थडे है, उसकी तो गिफ्ट वगैरह पहले ही लेके रख लिए जाते हैं कि बेटा आपको क्या पसंद होगा, है ना, एक एक हफ्ते पहले लेके रख लेते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है, हमारे भी ये रिश्ते हैं और जिन बच्चों की बर्थडे आने वाली है तो हमने पहले से गिफ्ट लेके रखे हैं कि यार निकलना नहीं होता, आप पहले ले लो, ठीक है। यहाँ तो ये बिल्कुल तैयार होके फिर रही है घबराहट में और भौकलाई हुई है कि मुझे क्या लेना है। तो लग पता ये रहा था कि शाहजेब का भी कोई इरादा नहीं था जाने का सालगिरह में, और ना वो गया और ना ही अंबर की तरफ से कोई डायरेक्ट कोई इरादा था जाने का। अब जाहिर है अंबर की तो भांजी है, इस वक्त वो डिसाइड नहीं कर पाई कि मैं जाऊं या ना जाऊं। ये मामला जो है ना उलट पुलट में चल रहा था, लेकिन इंटरनल जो कहानी है ना सच्ची वो ये थी कि यहाँ पे बात बन नहीं रही थी जाने की, क्योंकि देखें शाहजेब नहीं आया, ठीक है, और इससे पता चल रहा है कि शाहजेब की नाराज़गी डायरेक्ट ससुराल वालों से है। अंबर को तो वो ले गया, अंबर को वो इसलिए लेके गया क्योंकि उसके बेटे की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। एक पूरी लाइफ जो सेट हुई थी उसे पता था कि ये ख़राब हो जाएगी, और वो भी जब उसने अपने बेटे को बीमार देखा कि यार आज मेरा बीमार है, कल को अगर ये हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो ज़ाहिर है मेरे ऊपर नाम आएगा, और कहीं ना कहीं बीइंग अ फादर उसको शर्मिंदगी हुई होगी कि नहीं यार मैं अपने बच्चे को इस हालत में अकेला छोड़ के बैठा हुआ हूँ। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि आखिर में डिसाइड हुआ कि अंबर जाएगी, और ये आखिर में डिसाइड हुआ है अंबर का जाना सालगिरह में, और पहले डिसाइड नहीं था, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा होता है ना, भांजी की, भतीजे की, भतीजी की या भांजे की सालगिरहें आ रही हैं, या आमीन हो रहा है, या रोज़ा कुशाई हो रही है, या बिस्मिल्लाह हो रही है, तो उसमें तो बड़ी खुशी होती है, एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है ना। यहाँ अंबर ने कपड़े अपने सेट किए हुए थे, ठीक है, पहले से, क्योंकि जो कपड़े सेट थे वो तो तसव्वुर ही नहीं है गर्मी में पहनने का। फिर अंबर ने अपने लॉन या उसके कॉटन के लॉन के कपड़े निकाले, तो ये पहले से डिसाइड नहीं था जाना, ये बाद में हुआ है। और जब डिसाइड हुआ है जाना तो अंबर ने इसको समझाया है शाहजेब को कि मेरा जाना ज़रूरी है, और अगर अंबर नहीं आती तो कंप्लीट पता चल जाता कि इनमें डिस्प्यूट अभी सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन शाहजेब खुद नहीं आया, और शाहजेब कभी इनके ससुराल में यानी कि अपने ससुराल में कभी नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, दोनों तरफ से ससुरालों में बात ख़राब हो चुकी है। ये जो अंबर की जो सास है और अंबर की अम्मा है, इन दोनों समधनों में जो कभी दोस्त हुआ करती थी, इनमें बिल्कुल भी नहीं बन रही है, इनमें बिल्कुल लड़ाई हो चुकी है। ये जो है जो रिश्ता दोबारा बना है ये सिर्फ इब्राहिम की वजह से बना है, वरना ना तो यहाँ अंबर खुश है और ना ही जो है अंबर का कोई इरादा था आने का, ना शबाना का इरादा था अपनी बेटी को वहाँ भेजने का, और ना शाहजेब की माँ बाप का इरादा था उसको लाने का। तो ये कंप्लीट ख़त्म था रिश्ता। यहाँ पर जो ये आया था शाहजेब लेने, और शाहजेब नीचे खड़ा रहा, नीचे खड़े होकर बात करता रहा वो, लेकिन वो ऊपर नहीं आया। और उसने बात किससे की? मज़हर से, क्योंकि मज़हर भी बाहर का बंदा है, मज़हर दामाद है। और आपने देखा कि ये था, इनके जो बेटे थे तहसीन वगैरह, वो मिलने नहीं गए। वो क्यों नहीं बात करने गया शाहजेब से नीचे? वरना गुड़िया ने जो खाना वाना पैक करके दे दिया था, उसे पता था कि शाहजेब नहीं आया। और क्यों नहीं आया? अगर बर्थडे में नहीं आया था, कोई भी काम था, तो कम से कम जब वो लेने आया था तो वो ऊपर सलाम दुआ करने आ सकता था। यहाँ तो उसने अपनी सास को भी नहीं पूछा, ना ससुर को पूछा, ना अपनी साले और सालियों को पूछा। तो यहाँ पे कंप्लीट पता चल चुका है कि शाहजेब की लड़ाई हो चुकी है ससुराल वालों से, शाहजेब की माँ बाप की और अंबर के माँ बाप की भी आपस में नहीं बनती। ये तमाम चीज़ें जो है ना उन वीडियोस में क्लियर हो चुकी हैं कि अब ये रिश्ता जो चल रहा है, ये एक बच्चा जो है इब्राहिम, उसकी वजह से चल रहा है, और अंबर भी सिर्फ सह रही है। आइंदा से आप देखिएगा कोई भी वीडियो बनती है ना, शाहजेब आपको इनकी वीडियो में नज़र नहीं आएगा। व्यूवर्स, यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे फैमिली व्लॉग्स होते हैं ना, उसमें हर किसी का अपना अपना जो है दिमाग होता है, हर किसी का अपने अपने जो है स्टाइल होते हैं, ठीक है। कोई अपनी नाराज़गी छुपा सकता है, कोई नहीं छुपा सकता कैमरे के सामने। तो ना चाहते हुए भी, इनके ना बताते हुए भी बहुत कुछ पता चल जाता है। और मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो कुकिंग शबाना है, उन्होंने बड़ा पता नहीं फ़िल्टर किया हुआ था या टाइट उन्होंने मेकअप किया हुआ था। मेकअप में तो चलो होता है ना, बहुत कुछ पता चल भी जाता है, लेकिन फ़िल्टर शायद उन्होंने किया हुआ था काफ़ी।
लेकिन उसके बाद भी जो सबसे अच्छे लग रहे थे वो झुमके लग रहे थे उनके, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। और इस किस्म के झुमके जो हैं नॉर्मली शादियों वादियों में पहन लेते हैं, लेकिन बर्थडे के लिहाज से वो हैवी होते हैं। लेकिन चलो अगर पहन लिए तो भाई वो उनकी अपनी क्या कहना चाहिए नवासी है, उसकी खुशी में पहने, क्योंकि शादी वादी का तो मौका जैसे अंबर ने कहा कम ही आता है, तो जो मौका मिल रहा है उसको एंजॉय कर लो। अच्छा, यहाँ पर अब देखें आप आगे कि जब इब्राहिम की बर्थडे होगी, अरे 4 महीने बाद उसकी भी होगी, तो फिर क्या होगा? फिर अगर अंबर की फैमिली शाहजेब के घर में आएगी तो फिर क्या शाहजेब की जो अम्मा है वो नहीं होंगी, या शाहजेब का जो है मिलना जुलना अपने लॉस से नहीं होगा? और दूसरी बात ये कि सालगिरह हो रही है, अम्मा है, बहन है, भाई है, लेकिन उस बच्ची की दादी दादा कहाँ है? दादा तो उसके हैं ना दादा है ना चाचू है। तो ये गुड़िया भी जलील करके रखती है अपने ससुराल वालों को, और आके रोने लग जाती है कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। भाई आज तुम वहीं खड़ी हो ना, जो चीज़ उन्होंने दी है तुम्हें उसी पे खड़ी हो ना, या तुमने अलग से कोई ज़मीन लेके बनाया घर उस पर? एनीवे फ्रेंड्स, व्लॉग हो गया एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोस हिट द बेल आइकॉन, बेल पे क्लिक कर दिया करो यार। आई विल साइन इन नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।